गोलो बंदर तालाब में तैर रहा था कि अचानक उसे किनारे पर कुछ जानवरों की आहट सुनाई दी। साथ ही खट-खट की आवाजें भी आईं। पलटकर देखा तो दो बारहसिंघे अपनी सींगें आपस में फंसा बैठे थे और परेशान हो रहे थे। गोलो बंदर फौरन उनके पास पहुंचा और उनकी सींगों का बगौर जायजा लेने लगा। दोनों बारहसिंघे थक चुके थे। गोलो ने पूरी कोशिश की कि वो उनकी सींगें छुड़ा ले, लेकिन कोई नतीजा न निकला। गोलो बोला, तुम लोगों की सींगें तो कांटों से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से फंस गई हैं। एक को आजाद करो तो दूसरा फंसता है। दोनों बारहसिंघों ने उल्तजा की। गोलो भाई, कुछ भी करो, हमें इस मुसीबत से बचाओ, वरना हम यहीं फंसे रह जाएंगे और जंगली दरिंदे हमें खा जाएंगे। गोलो ने कहा, ठीक है, तुम लोग प्यार से बैठे रहो और आपस में लड़ाई मत करो, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ी देर बाद गोलो चूहों की एक टीम के साथ वापस आया। उनका सरदार जिम्मी चूहा था, जो निहायत समझदार और बहादुर था। जमी के हुक्म पर सारे चूहे बारहसिंघों की सींगों पर चढ़ गए और निहायत होशियारी से उन्हें कुतरना शुरू कर दिया। कुछ देर में दोनों बारहसिंघे आजाद हो गए। एक बारहसिंघा बोला, मैं तो दूसरे जंगल से आया था, गलती मेरी थी जो मैं लड़ पड़ा, अब मैं चलता हूँ। दूसरा बोला, मैं तो इसी जंगल का हूँ और गोलो को काफी अरसे से जानता हूँ, लेकिन आज उसने जो किया, मैं दिल से उसका कायल हो गया हूँ। गोलो ने तमाम चूहों को खाना खिलाया और इज्जत के साथ रुखसत किया। दोनों बारहसिंघों ने कहा, तुम वाकई बहुत अच्छे दोस्त हो। अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। गोलो हंसा और बोला, दोस्तों के लिए मैं भी किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटूंगा। फिर गोलो ने एक बारहसिंघे का नाम मोलू रख दिया और दोनों की दोस्ती हो गई। वो हर वक्त साथ घूमते और एक दूसरे के लिए जंगल से मजेदार फल लाते। एक दिन मोलू पहाड़ी पर जा रहा था कि उसने एक हरण के बच्चे को झाड़ियों में फंसा हुआ देखा। फौरन उसे आजाद किया। हरनी बहुत खुश हुई और एक जादुई जड़ी बूटी तोहफे में दी। उसने कहा, उसे खाने से तुम्हारी ताकत 4 गुना और दौड़ने की रफ्तार 5 गुना हो जाएगी, लेकिन इस ताकत का गलत इस्तेमाल न करना। मोलू ने जड़ी बूटी लेकर गोलो को आधी खिलाई। गोलो ने फौरन अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। एक बड़ा पत्थर उठाकर फेंका और आम का दरख्त हिलाकर फल गिरा दिए। इतने में एक बब्र शेर वहां आ गया। मोलू छिप गया। शेर जैसे ही उस तरफ आया, गोलो उसके सामने आ गया। शेर ने हमला किया, लेकिन गोलो के एक वार से वो फजा में उड़कर जमीन पर गिर गया। फिर मोलू ने भी जड़ी बूटी खा ली और दोनों ताकतूर हो गए। शेर ने दोबारा हमला किया, लेकिन वो खुद ही गिर पड़ा। मोलू पानी में कूद गया। शेर पीछे गया तो मोलू ने तेजी से तीर कर उसे चुकरा दिया। फिर गोलो ने पानी के अंदर से शेर की मूंछ खींच ली। शेर घबराकर बाहर निकला तो गोलो और मोलू इसके सामने खड़े थे। शेर घबराकर बोला, तुम दोनों तो शरीर हो, मुझे जाने दो। गोलो हंसा, हाँ, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। अगर पकड़ लेते तो तेरा राम नाम सच हो जाता। शेर डर के मारे बेहोश हो गया और गोलो व मोलू खुशी से नाचने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों की मदद करना, दोस्ती निभाना और चीजें बांटना बहुत अच्छी बात है। एक हरे भरे गांव में एक सीधा सादा चूहा रहता था, जिसका नाम नीनो था। नीनो बहुत मासूम और खुश मिजाज था और उसे अपने गांव की सादा जिंदगी से बेहद मोहब्बत थी। गांव में खाने को चाहे जो कुछ भी मिलता, वो उसे मजे से खा लेता और खुश रहता। नीनो का एक दोस्त था जो शहर में रहता था। उसका नाम टोमी था। टोमी अक्सर नीनो को खत लिखकर शहर की जिंदगी के किस्से सुनाता, जहां हर वक्त चमक दमक और तरह तरह के खाने मौजूद होते। एक दिन टोमी गांव आया और नीनो से मिलने पहुंच गया। नीनो ने अपने दोस्त के लिए खाना बनाया, जो ज्यादातर मकई के दाने और कुछ मीठे बीर थे। टोमी ने नीनो का देसी खाना देखा और हंसते हुए कहा, नीनो, तुम्हें अगर शहर के मजेदार खाने मिलें तो तुम ये सब भूल जाओगे। नीनो ने हैरान होकर पूछा, शहर में कैसा खाना होता है टोमी? टोमी ने मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ पनीर, मक्खन और कई किस्म के मीठे मीठे चीजें हैं। तुम्हारे गांव के मुकाबले में शहर जंत है। नीनो ने पहली बार शहर देखने का इरादा किया और तय कर लिया कि वो टोमी के साथ जाएगा।
अगली सुबह टॉमी और नीनू शहर की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान नीनू को बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऊंची इमारतें और लोगों का हुजूम देखकर हैरत हो रही थी। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। शहर पहुंचकर टॉमी नीनू को एक खूबसूरत घर में ले गया जो शानदार फर्नीचर और बड़ी बड़ी चीजों से सजा हुआ था। नीनू ने कभी ऐसी चमक दमक नहीं देखी थी। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था और साथ ही कुछ घबरा भी रहा था। टॉमी ने नीनू को किचन की तरफ ले जाकर कहा, यहाँ देखो, हमारे पास पनीर के ढेर हैं, मक्खन है, ब्रेड है और मजेदार मीठे भी हैं। नीनू ने इतना खाना देखा तो उसकी खुशी की अंतहा न रही। वो मजे से खाने के लिए आगे बढ़ा, मगर अचानक ही एक तेज मियाऊ की आवाज आई। नीनू की नजर एक बड़ी बल्ली पर पड़ी जो दरवाजे के पास खड़ी थी और उसकी तरफ देख रही थी। नीनू खौफ से कांपने लगा और टॉमी ने फौरन इसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो जल्दी से यहाँ से भागें। दोनों चूहे दौड़ते हुए एक छोटे से सुराख में छिप गए। बल्ली वहाँ कुछ देर घूमती रही, मगर जब उसे चूहे नजर न आए तो वो वापस चली गई। टॉमी ने नीनू को तसल्ली दी और कहा, शहर में बलियों से बचना एक मामूली बात है, बस थोड़ा होशियार रहना पड़ता है। नीनू ने सिर हिला दिया, मगर उसका दिल अब भी धड़क रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों दोबारा किचन में गए और खाने में मसरूफ हो गए। नीनू हर लुकमा बहुत मजे से खा रहा था और कहने लगा, ये वाकई बहुत मजेदार खाना है, मगर बली से मुझे अभी भी डर लग रहा है। अभी नीनू खाने से लुत्फ अंदोज हो ही रहा था कि अचानक एक इंसान किचन में दाखिल हुआ। नीनू ने फौरन अपने कान खड़े किए और आंखें खोले। इंसान ने जैसे ही चूहे देखे वो चलाकर बोला, अरे ये चूहे यहाँ कैसे आए? नीनू और टॉमी दोनों फिर से दौड़ पड़े और एक अलमारी के नीचे छिप गए। इंसान ने डंडा उठाया और उन्हें ढूंढने लगा। नीनू ने कांपते हुए टॉमी से कहा, यहाँ तो हर कोई हमें ढूंढ रहा है। क्या वाकई यहाँ की जिंदगी इतनी खतरनाक है? टॉमी ने कहकाहा लगाकर कहा, हाँ, ये तो मामूल की बात है, बस हमें थोड़ा मेहतात रहना पड़ता है। कुछ देर बाद जब इंसान वहाँ से चला गया तो दोनों दोबारा किचन में आए और एक शानदार केक के टुकड़े की तरफ बढ़े। नीनू ने केक का मजा लेते हुए कहा, ये वाकई बहुत मजेदार है, लेकिन यहाँ के खतरे मेरी समझ से बाहर हैं। अचानक नीनू ने एक आवाज सुनी जैसे कोई जाल गिरने वाला है। उसने घबराकर टॉमी को बताया, मगर टॉमी ने हिंसते हुए कहा, हाँ, फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन नीनू की परेशानी दरस्त निकली। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा, एक जाल नीचे गिरा और नीनू उसमें फंस गया। नीनू ने चीखकर टॉमी को मदद के लिए बुलाया। टॉमी ने जल्दी से अपने दांतों से जाल को काटना शुरू किया और बड़ी मुश्किल से नीनू को आजाद करवा लिया। दोनों फिर भागकर छिपने की कोशिश करने लगे और बड़ी मुश्किल से एक महफूज जगह पहुँचे। नीनू ने थक कर टॉमी से कहा, मुझे यहाँ की जिंदगी से डर लगता है। मैं अपने गांव की सादा और महफूज जिंदगी में खुश हूँ। यहाँ के मजेदार खाने जरूर अच्छे हैं, मगर मैं सुकून चाहता हूँ। टॉमी ने शर्मिंदा होते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, हर किसी की जिंदगी का सुकून उसकी अपनी जगह पर होता है। नीनू ने अपने दोस्त को खुदा हाफिज कहा और वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। अब वो अपनी जिंदगी से और ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सादगी और सुकून ही असल खुशी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चमक दमक और मजेदार चीजों से ज्यादा जरूरी सुकून और हिफाजत है। हमें वहीं खुश रहना चाहिए जहां हमारा दिल मुतमईन हो, चाहे वो जिंदगी सादा ही क्यों ना हो।